नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो आजकल जो घटनाएं चल रही हैं देश में उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा हो रही हैं, जैसे पालघर हो गया और एक बॉब लिंचिंग वाले सीन जो आया था, और यहाँ पे मौलाना साद वाला सिस्टम जो सामने आ रहा है, और थूकने वाला सिस्टम आ रहा है सामने। नर्सों को मारे, मतलब डॉक्टरों को मारा जा रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ मैं। तो और इन लोगों का एक मकसद ये भी है कि जो गजवाए हिंद है इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं बात करूँगा। दोस्तों, आप लोगों को कुछ थोड़ा सा हिंट नहीं मिलता कि ये, एक तो सबसे पहले एक चीज़ सोचिए कि ये तो गजवाए हिंद जो होता है इनके कहा जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें कहा जाता है कि मतलब गजवाए हिंद है इनका एक एक मतलब मकसद है गजवाए हिंद। उस गजवाए हिंद का मकसद मतलब ये है कि जब तक ये अपने मतलब हिंदुस्तान को पूरा एक मुस्लिम कंट्री नहीं बना देंगे तब तक इन लोगों का जो विज़न है वो क्लियर नहीं होगा। पता नहीं अल्लाह मतलब इनको कौन सी स्वर्ग में भेजने वाला है, ये उस चीज़ के पीछे काम करते हैं। तो इन्हीं चीज़ को लेके मैं थोड़ी सी बात करूँगा, और इन सब चीज़ों को लेके आपसे भी थोड़ा सा राय पूछूंगा कि हाँ मुझे बताइए, क्या पता मैं गलत सोच रहा हूँ। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है और देखा है उस हिसाब से तो मैं गलत नहीं हूँ, उसके हिसाब से अपनी बेस्ट दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको कुछ नया मिले तो आप मेरे को बता सकते हैं। और दोस्तों, जो मौलाना साद ने किया, क्या वो सही था? वो बिल्कुल हर पूरा देश डिनाई कर रहा था। कुछ जो समुदाय के जो ऐसे हैं जो मस्जिदों में जिन्होंने रखा था, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी आके वो गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। पूरा हर इंसान, हर मीडिया, हर जगह, हर लोग जाके ये बता चुके हैं कि नहीं तुम ये चीज़ें गलत कर रहे हो, ये चीज़ें गलत हैं। अब उसके बाद भी ये लोग ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं, लेकिन और लड़ भी रहे हैं इस चीज़ को लेके कि हाँ जो उन्होंने किया वो गलत नहीं है। और आप उन लोगों को अगर थोड़ा सा कह भी दो ना कि हाँ इन्होंने गलत किया है, और एक मुस्लिम के तरीके से हल्का देख भी लो, तो भैया इनमें पूरी सी, मैंने देखा था उस समय आग, वो एक तो मौलाना ने तो धमकी तक दे दी थी पूरे न्यूज़ वालों को कि तुम लोगों को मतलब जो न्यूज़ में, जो भी न्यूज़ में है या फिर जो भी है कहीं भी, तो उन लोगों को मतलब माइक लेके बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। या और भी बहुत सारी इस तरीके की धमकियां तो मिलती रहती है लोगों को। मतलब बहुत वो तो पूरे लेवल पे कह दिया था उन्होंने। अब सोचो, जो गलत है उसे गलत ही कहेंगे, अगर गलत नहीं है तो भैया वो सही साबित कीजिए। वो सही है तो फिर कोई क्यों गलत कहेगा? अगर तुम्हें जिसको जो चोर दिख रहा है उसको भैया चोर ही कहेगा इंसान, उसको ये तो नहीं कहेगा कि हाँ ये पुलिस है। तो लोग तो हैं, लोग कहेंगे जिस दिन प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये गलत है। तो अब अगर आप सही भी हो, अगर आप गलत जगह खड़े हो, अगर आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम है, तो भैया अभी आप गलत ही हो थोड़ी देर के लिए। ये देश का कानून है, देश ने बोला है तो आप हो। अब उसी चीज़ के लिए आप पूरी तरह से लड़िए। अगर सही हो तो उस चीज़ के लिए उस चीज़ को केस वो कीजिए, उसके बाद बोलिए कि हाँ ये चीज़ें हम सही थे। हम मतलब मस्जिदों में इतने सारे लोगों को बैठा सकते थे तो वो सही था। पूरा हर चीज़ का सोशल डिस्टेंसिंग की गई, वो ऐसा नहीं। कोई कोई आपको गलत नहीं कहेगा। लेकिन ये उस चीज़ के पीछे भी पूरी की पूरी पलटन आ जाती है। मैंने देखा टीवी पे भी लड़ने के लिए, हर डिबेट में लड़ने के लिए, और उन चीज़ों को पूरी तरह से सही करने के लिए पूरी कोशिश कर दे रहे हैं, जो कि आम इंसान को तो अगर थोड़ा सा भी उसके पास दिमाग है तो उसको समझ से बाहर होगी, समझ में आएगी नहीं। लेकिन जो मंदबुद्धि और जो अंधविश्वास को ज़्यादा इस तरीके से करते, हो सकता है उनको थोड़ा टच कर जाए ये सारी बातें। और ऐसे ही आप देख रहे हो, एक साधु उसको मार दिया गया। अब मैं क्या बताऊं, सभी लोग न्यूज़ देखते हैं कि वो बंदा जो सही से दो चल भी नहीं सकता, वो बंदा क्या चोरी करके भागेगा है? और वो भागता भी तो चलो वहीं पे, वहीं पुलिस वाला भी है वो भी देख रहा है। तो ये सारी मिली भगत है। और वो इस तरीके से जो, अब मैं क्या बताऊँ, उसको धन दौलत के साधु को कभी किसी चीज़ की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये इन मंदबुद्धि लोगों को समझाओ थोड़ा सा, उनको ना मोह माया से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और ऐसे ही इनका एक ये जो कानून जो चलता है भैया, ये देश के कानून के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चलते। आप ये सोच लो कि आप अभी तक जितना भी देखा होगा आप लोगों ने,
मैंने तो नहीं देखा कि ये देश के कानून को कहीं भी मानते हैं। इनका एक अलग ही रूल है, अलग ही रेगुलेशन है, और उसी के हिसाब से ये अपना नियम भी वो करते हैं। देश का कानून की ऐसी की तैसी, बाकी सारे हर इंसान की ऐसी की तैसी, इनका एक अलग रूल है और ये इसी चीज़ में चलेंगे। और जो भी इस चीज़ में ये अपना राज चलाएंगे और उस चीज़ में जैसे कि एक तरीके से 10 लोगों के माइंड वॉश करके उनके ऊपर जो बैठते हैं, इन लोगों ने एक तरीके से वैसा ही बना रखा है। पता नहीं जनता इन लोगों की कैसे मान जाती है, जो बिल्कुल भी तर्क नहीं करती। और ये एक दिन मैं एक चीज़ और आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। इन लोगों का जो स्पीच जो होता है ना, स्पीच मैं एक बार गया था देखने ऐसे ही इन लोगों को, मतलब धीरे धीरे से बोलते 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 ये इस तरीके से एग्रेसिव होके बोलने लगते हैं कि मतलब इस तरीके से वायलेंस आ जाता है इनके अंदर, जैसे कि अब मतलब अरे सही बात बोल रहे हो तुम, अच्छे जगह मस्जिद में बोल रहे हो या फिर जहाँ भी नमाज करके बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, आराम से बोलो ना, आराम से समझो ना भाई। इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के एकदम से एग्रेसिव में आके ऐसा लगता है कि अब हाथ में मतलब तलवार लेके अब जंग पे जाना है, इस तरीके से बात करते हैं। तो जब इस तरीके से बात होगी तो कोई शांति वाला मतलब अंदर से मन आएगा शांति का, उसको शांति करने का कुछ मन करेगा शांति से? वो तो एग्रेसिव से ही, पावर से ही, ताकत से ही और मतलब नेगेटिविटी उसके अंदर भरी होती है। अगर नेगेटिव तरीके से ही वो अपनी चीज़ें मनवाने की कोशिश करेंगे। मैं मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोल रहा कुछ भी, लेकिन जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। मैं किसी भी धर्म को या किसी भी चीज़ को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो भी चीज़ है उस चीज़ को सपोर्ट करो ना। अरे वो आप डॉक्टरों को मार रहे हैं, और ये जो मौलाना साहब जो है उल्टा सीधा मतलब कर्म हुआ जो पूरा देश देख रहा है। मतलब जो भी है उस चीज़ को जो गलत है वो गलत बोलो। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी चीज़, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, जौन सी भी कम्युनिटी हो, जो भी चीज़ गलत है उस चीज़ को दोनों मिलकर गलत बोलो कि हाँ भैया ये गलत है। ये नहीं कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। गलत तो इंसान दोनों में ही होता है, और कहीं ना कहीं इंसान वो ऐसा नहीं है कि हाँ एक में गलती होगी दूसरे में नहीं होगी, दूसरे में होगी तीसरे में नहीं होगी, गलती हर जगह होगी। तो उस चीज़ को जो गलत है उस चीज़ को गलत बोलो, दोनों जने हर कम्युनिटी मिल के बोले कि हाँ ये गलत है, और जो सही है उस चीज़ को पूरी तरह से बोलो कि हाँ ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें मानी जानी चाहिए। और गलत चीज़ों को अपनी धीरे धीरे इंसान जो है जागरूक हो रहा है, गलत चीज़ों को ना फैलाएं। और इस चीज़ों को थोड़ा सा आप भी खुद भी सोचें कि हाँ हम जो देश है उस चीज़ को तोड़ने की बातें ना करें। और जो इस चीज़ पे जो गजबाए हिंद है, इस टॉपिक को जो है मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल मुस्लिमों को जो छोड़ देना चाहिए, और जो पुरानी सोच है उस चीज़ को जो है बदल देना चाहिए। अगर आप वो जो पुरानी सोचों में रहोगे तो अब उस चीज़ का मेरे को नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें सही हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बने रहें, सच्चाई के ऊपर, और सही तरीके से काम करें, क्योंकि जो 1000 लोग बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, तुम अकेले सही नहीं हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करें और गलत चीज़ों को सपोर्ट ना करें, और देश के लिए थोड़ा सा सहयोग करें। सभी कम्युनिटी से मेरा ये है कि हाँ अनुरोध है कि किसी भी एक चीज़ को गलत ना बोलें, और जो गलत है उस चीज़ को तो बिल्कुल तरीके से डिनाई करें हर इंसान मिलके, लेकिन जो सही है उस चीज़ को सही तरीके से सपोर्ट करें। और जो गलत फैलाने की जो सोच है उस चीज़ को मैं तो ये कह रहा हूँ कि जल्दी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वो दुकानें चलेंगी नहीं। बस मैं यही कह रहा था आपसे, और इस चीज़ के बारे में पूछ रहा था कि क्या जो इस तरीके की सोच है ये कभी सही हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जल्दी सही होगी इस चीज़ में। और जो नियम कानून आएंगे, क्योंकि नियम कानून को जो मानता ही नहीं है तो भैया वो क्या जय हिंद बोलेगा, और मतलब क्या वंदे मातरम बोलेगा, क्या माता मानेगा देश को, और क्या उसकी रक्षा करेगा? उसके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि उन सब चीज़ों से गौर कीजिए, और इस चीज़ों को थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए, इस चक्करों में ना फंसे, और देश के लिए थोड़ा सा सहयोग करते रहें।